देखो, एक बात बोलूँ, ये ऐसे क्वेश्चन ना नॉलेज से ज़्यादा हैबिट की वजह से गलत हो जाते हैं, ठीक है। और मुझे पता है आप रिलेट करोगे इससे। जब भी अल्टरनेटिव व्हीकल सुनते हो, हमारा दिमाग तुरंत बोल देता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और वहीं पे गेम ख़त्म, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सुन के इसका आंसर लगाना है तो आप ओनली वन पे भी लगा सकते हो आंसर, ठीक है। और यूपीएससी इसी मोमेंट का वेट कर रहा है। चलो इसको बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही समझना है हमको। अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन से होंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक करो, ठीक है। व्हीकल आपको पता है क्या होता है, पावर ट्रेन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। पावर ट्रेन का मतलब इंजन प्लस फ्यूल, क्योंकि इंजन बिना फ्यूल के तो काम करेगा नहीं। और अल्टरनेटिव का मतलब हुआ जो ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है। अब फ्यूल में भी दो टाइप के आते हैं, पेट्रोल एंड डीजल। ये ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं, ठीक है। हमें ये नहीं ढूंढने, हमें ढूंढने अल्टरनेटिव फ्यूल्स सिस्टम्स, ठीक है। जो अल्टरनेटिव हुआ वो हमारे काम का है, तो पैनिक मत करो, ठीक है। इसको करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले डेफिनेशन बनाओ। जो गाड़ी पेट्रोल डीजल के अलावा किसी और सिस्टम से चल रही है वो अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल है। अब टेंशन ख़त्म, ठीक है। अब एक छोटा सा रूल बना लो, मतलब पेट्रोल डीजल उसमें नहीं होना चाहिए इन 3 स्टेटमेंट में चेक करते हुए। सबसे पहले स्टेटमेंट 1, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें पेट्रोल यूज़ हो रहा है? नहीं। डीजल हो रहा है? नहीं। तो अल्टरनेटिव हुआ यस। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा हेजिटेट कर सकते हो हाइड्रोजन सुन के, पर कामली सोचो, पेट्रोल है? नहीं। डीजल है? नहीं। अल्टरनेटिव हुआ यस। अब तीसरा, ये सबसे डेंजरस है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड, ठीक है। अब फिर से सिंपल सा सवाल पूछो, पेट्रोल डीजल यूज़ हो रहा है? नहीं। तो क्या अल्टरनेटिव है? यस। भाई हाइब्रिड में हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बस हमारी थिंकिंग ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसलिए इस ट्रैप का नाम है नैरो डेफिनेशन ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी चेक करता है वेदर यू ट्रूली अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म और इफ़ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग इट टू योर लिमिटेड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अब यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज नहीं किया, आपने खुद अपनी डेफिनेशन छोटी कर ली थी, ठीक है। अल्टरनेटिव सुनते ही आपने सीधा इलेक्ट्रिक ही सोचा, तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल द 3। तो ऐसे क्वेश्चन हम सिर्फ उनकी डेफिनेशन को तोड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रैप वीडियो में। थैंक यू सो मच।